जय श्री श्याम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस यानी विज्ञान से परिचय करवाने वाला हूँ कि विज्ञान क्या है और इसका नाम विज्ञान ही क्यों पड़ा, इसे अपन विज्ञान ही क्यों कहते हैं, कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। इन सभी बातों को मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, विज्ञान को अपन इंग्लिश के अंदर साइंस कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हो। कि अपन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो ये जो साइंस शब्द है तो आया कहाँ से? क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये जो साइंस शब्द है वो आया कहाँ से? तो देखिए, साइंस की बात करते हैं, इसकी स्पेलिंग भी आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। SCIENCE। ध्यान देना, बहुत से बच्चों को साइंस की स्पेलिंग भी अच्छे से नहीं आती है, तो स्पेलिंग भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। SCIENCE, साइंस की स्पेलिंग ये होती है। साइंस जो है एक लैटिन शब्द से आया है। साइंस जो है किससे आया है? एक लैटिन शब्द से आया है और उस लैटिन शब्द का नाम है SCIENTIA। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा सिंटिया। क्या लिखूंगा? सिंटिया। सिंटिया भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर ये साइंसिसिया भी लिखा रहता है। क्या? साइंसिसिया भी लिखा रहता है। तो इस साइंसिसिया का मतलब क्या है? ये सिंटिया जो लैटिन शब्द लिखा है, इस लैटिन शब्द सिंटिया या फिर साइंसिसिया का जो अर्थ है वो है जानना। क्या बच्चों? जानना। जानना। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो टू नो। टू नो बच्चों, ये टू नो, अगर मैं इसको लिखूँ तो टू नो ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है टू नो, यहाँ पर के साइलेंट है और इसका नो का मतलब होता है जानना। तो यानी आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते हो या जानने की कोशिश कर रहे हो तो वो सभी साइंस कहलाती है। वो सभी क्या कहलाती है? साइंस। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक पेड़ के नीचे क्या न्यूटन ही बैठा था जिसके ऊपर सेब आके गिरा था? क्या उससे पहले कोई भी आके नहीं बैठा? क्या बताइए आप। उससे पहले भी तो बहुत सारे लोग आके बैठे होंगे। तो उससे पहले भी बहुत सारे लोग आके बैठे, लेकिन उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये फल ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है। ये जानने की कोशिश केवल करी न्यूटन ने। तो न्यूटन ने इसकी कोशिश करी, तो न्यूटन ने इसके बारे में जानना चाहा, इसीलिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दे दिया और जो साइंस के कैटेगरी में आता है, यानी साइंस में उसको रख दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल आप पढ़ोगे तो साइंस में पढ़ोगे, सामाजिक विज्ञान में नहीं पढ़ोगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने बताया। तो न्यूटन इसलिए बता पाया क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा थी बताने की कि भाई ये वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरी। तो इस तरीके से जानने की इच्छा जिसके अंदर है तो वो साइंस का एक वैज्ञानिक बन सकता है और साइंस के बारे में एक्सपेरिमेंट देता है, वही साइंटिस्ट कहलाता है। तो विज्ञान के बारे में यही है कि अगर मैं हिंदी वर्ड का अर्थ बताऊं आप लोगों को, विज्ञान के हिंदी का अर्थ बताऊं, तो ये मान लो विज्ञान का मतलब हो गया विज्ञान। विज्ञान का मतलब दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। यानी विज्ञान एक तरीके का विशेष ज्ञान है बच्चों, एक ऐसा एरा गहरा ज्ञान नहीं है, एक विशेष ज्ञान है। इसके ऊपर ये मान लीजिए पूरी हमारी अब आने वाली ये जो टेक्नोलॉजियाँ हैं, इस विज्ञान की वजह से ही तो हम बहुत काम आसान हो पाया है। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि इस विज्ञान की वजह से इंसान आलसी हो गया है। सारा इंसान क्या हो गया है? आलसी हो गया है। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलो ये तो बातें अलग है, मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ विज्ञान से। तो आप लोगों ने स्पेलिंग क्या है और विज्ञान शब्द यानी साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई और विज्ञान का हिंदी का जो अर्थ है उसका भी क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है। समझ में आया? अब देखो, इसके अलावा न्यूटन ने, अभी मैंने आपको बताया कि न्यूटन के दिमाग में
तो जानने की इच्छा हुई, न्यूटन के दिमाग में जानने की इच्छा हुई, इसीलिए न्यूटन ने क्या कर दिया, न्यूटन का पूरा नाम भी जानते हो क्या आप लोग? नहीं जानते? तो न्यूटन का पूरा नाम होता है सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है साइंस के अंदर, न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है। तो न्यूटन ने कौन सा नियम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया। ये क्या होता है ये सभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। मैं आज आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ साइंस का। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया, ठीक है। तो अभी इसमें अपन ने जान लिया साइंस का मतलब ये होता है। अब साइंस का जनक आपसे अगर कोई पूछे कि साइंस का जनक कौन है भैया, हर किताबों का जनक है, हमारे भी जनक हैं, तो साइंस का भी तो कोई जनक होगा। तो जनक के रूप में, साइंस के जनक के रूप में एक ही वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है बच्चों? अरस्तु। तो आपसे साइंस यानी विज्ञान का अगर जनक पूछे, विज्ञान का जनक कौन है, तो बच्चों विज्ञान का जनक आप लोग क्या बताएंगे? अरस्तु है। विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है, ठीक है। अब विज्ञान का जब बोलबाला हुआ, विज्ञान के बारे में बहुत सारे प्रैक्टिकल होने लग गए, बहुत सारी तथ्य सामने आने लग गए, तब विज्ञान को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। क्योंकि ऐसे अपन एक ही सब्जेक्ट में अगर सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है, इसलिए साइंस को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। तो साइंस को आगे जाके क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। अब क्लासिफाई करने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि जिसमें आप लोग क्या क्या अनुभव करते हो, उस अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बता दूंगा कि साइंस की कितनी ब्रांचें हैं, साइंस को कितने भागों में बांटा गया। तो मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ कि आपको नींबू पानी बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? नींबू पानी बनाना है। बनाया होगा, गर्मियों का टाइम है, अब नींबू पानी खूब बना के पियोगे आप लोग, नींबू पानी। अब नींबू पानी बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? नींबू पानी बनाने के लिए आपको एक गिलास चाहिए, ठीक है, इसमें पानी चाहिए, और आपको एक नींबू चाहिए, और एक चाकू चाहिए। आपको क्या चाहिए बच्चों? चाकू चाहिए। क्या चाहिए? चाकू चाहिए। चाकू अच्छा लग रहा है ये चाकू। चाकू की धार तेज होती है। क्या होती है? चाकू की धार तेज होती है। एक चाकू चाहिए, और नमक चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए? नमक चाहिए, शक्कर चाहिए, ये सभी चीज़ें चाहिए। ये तो रिक्वायरमेंट हो गई नींबू पानी बनाने के लिए। नींबू पानी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ये सब चीज़ें चाहिए। अब बात ये आती है कि बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप इसके अंदर पानी ऐड करोगे। पानी यानी H2O। पानी मतलब H2O। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पर देखो, एक तो मैंने आपको रासायनिक सूत्र बता दिया। क्या बता दिया? पानी का रासायनिक सूत्र बता दिया, ठीक है। नींबू। अब आपने नींबू लिया और नींबू को चाकू से काटा। क्या किया बच्चों? नींबू लिया और नींबू को आपने चाकू से काटा। अब चाकू से काटोगे आप, जैसे मान लीजिए आप नींबू को काट रहे हो। मेरे पास नींबू तो नहीं है, लेकिन आप नींबू को काट रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने हाथों से क्या कर रहे हो? जैसे मान लीजिए है, तो आप अपने हाथों से क्या लगा रहे हो? यहाँ पर बल लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो बच्चों? बल लगा रहे हो। तो ये जो बल लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक तो हो गया बल, क्योंकि बल लगाओगे, बल का मतलब होता है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना। आप देखो यहाँ पे ऐसे धक्का देके खींचते जा रहे हो आगे, ऐसे फोर्स में लगाते जा रहे हो, तो बल यहाँ पर क्या लग गया? बल लग गया। बल लगा तभी ये कटा, इसके दो टुकड़े हो गए दो टुकड़े। फिर आपने क्या किया? फिर आपने उसको क्या किया? ग्लास के अंदर क्या किया? आपने निचोड़ दिया। निचोड़ा तो यहाँ पर भी आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया बच्चों? फोर्स लगा रहे हो आप यहाँ पे भी, क्योंकि तभी तो दबेगा, बिना फोर्स लगाए थोड़ी दब जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब इसकी एक एक बूंद टप 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 पानी के अंदर गई। पानी के अंदर गई तो पानी का धीरे धीरे आपको कलर भी चेंज दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी आप एक अभिकारक के अंदर दूसरे अभिकारक को डाल रहे हो। समझ रहे हो? यानी इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। क्या होगी बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी पानी, पहले पानी का कलर कैसा था, अब आपने उसके अंदर नींबू का रस डाला, तो नींबू का रस डाला तो दोनों का क्या हो गया?
दोनों का कलर चेंज होने लग गया, क्योंकि नींबू अपनी प्रॉपर्टी उसके अंदर जाके चेंज करेगा, पानी अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगा, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होने लगी, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पर देखो क्या नाम आ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब आपने उसको चम्मच से क्या किया, हिलाया, चम्मच से क्या किया, हिलाया। हिलाने का मतलब है आपने मोशन यानी गति प्रदान करी, उसको क्या करी बच्चों, गति प्रदान करी, आपने मोशन किया। ये मोशन है, ये फिजिक्स का क्या ये देखो अभी अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप स्टीयरिंग करोगे, चम्मच से उसको हिलाओगे तो पानी के अंदर आपको गति दिखेगी। क्या दिखेगी, गति। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसमें आपको गति पता लग गई। क्या पता लग गई बच्चों, कि गति भी हो रही है। क्या हो रही है, पानी के अंदर गति हो रही है। और जैसे जैसे तेज गति हो रही है तो उसका मिश्रण जो है मिक्स होता जा रहा है और ज़्यादा। हम हिलाए क्यों है उसको, क्योंकि उसका मिश्रण अच्छे से तैयार हो जाए। अच्छे से तैयार हो गया, आपने नमक डाला, यानी नमक अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, चीनी डाली, चीनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अपन ने ये सारी चीज़ें डाली, तो इससे क्या हुआ, इससे एक मिश्रण यानी एक नींबू पानी बन के तैयार हो गया। तो चीनी ने अपना गुण दिखाया, नमक ने अपना गुण दिखाया, और पानी ने अपना गुण दिखाया, नींबू ने अपना गुण दिखाया। इस तरीके से नींबू पानी तैयार हो गया। तो नींबू पानी बन तो गया, अब इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन भी हुई है, क्योंकि तभी जाके तो गुण चेंज हुए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो क्या वो पानी कहला रहा है, वो क्या पानी कहला रहा है, क्या सादा पानी, अब वो नींबू पानी कहला रहा है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, जिससे जिसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या बन गया बच्चों, नींबू पानी बन गया। अब नींबू पानी तैयार है पीने के लिए। अब अपन क्या करेंगे, उसको उठाएंगे। उठाने में भी क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। ये आपकी एक्शन तो होगा ना, यहाँ पर एक्शन रिएक्शन हो रहा है। उठाया आपने, ठीक है, उठा के आपने पी लिया। पीते ही वो पानी की जो नींबू पानी है आपके यहाँ से होते हैं, मुख से होते हुए जीभ पे लगेगा, तो जीभ पे आपको स्वाद भी लगेगा। स्वाद और जीभ पे अलग अलग स्वाद आता है, ये आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में। आगे आपको नमकीन, मीठा इधर साइड में, बीच में कड़वा, ये सारे स्वाद आपको अलग अलग। तो आपको स्वाद भी आएगा, स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा। टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आपको कैसा आ रहा है, थोड़ा खट्टा टेस्ट आएगा, क्योंकि नींबू है। तो वो एसिड है, क्योंकि नींबू क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे देखो केमिस्ट्री आ गई वापस से। फिर आपने पी लिया, पीने के बाद में वो आपके गले से यानी मुख द्वार से होता हुआ या मुख ग्रसिका से होता हुआ सीधा आपके स्टमक में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। बायोलॉजी आ रही है बच्चों, बायोलॉजी आ रही है ना। स्टमक यानी अमाशय के अंदर जाएगा। अमाशय में तो पहले से ही एक अम्ल भरा पड़ा रहता है, तो एक और अम्ल गया, एक और अम्ल गया। कभी कभार क्या होता है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, तो नींबू क्या करता है, अम्ल का काम करता है, यानी उसको और पचाने का काम करता है। इसलिए नींबू पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद कोई नींबू चूसता है, इसीलिए। क्योंकि जैसे कि एसिड अम्ल, जिसके शरीर में अम्ल कम बनता है, खाना जल्दी नहीं पचता है, उसको नींबू पानी पी लेना चाहिए। नींबू पानी पी लेना चाहिए, जिससे कि खाना जल्दी पच जाता है। क्योंकि HCl की रिक्वायरमेंट है भैया। अमाशय में पहले से HCl अगर सही से सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो आप नींबू पानी पी के काम चला सकते हो। तो नींबू पानी जैसे आपके पेट में गया, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल रिएक्शन हुई, बायोलॉजिकल प्रोसेस हुई, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आपको उसका शरीर पर कुछ हेल्थ इफेक्ट दिखेगा ना। नींबू पानी क्या ऐसे थोड़ी पी रहे हैं, किसी हमारे हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से पी रहे हैं, या फिर हमारे कुछ ना कुछ गैस बनने की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, इसकी वजह से पी रहे हैं। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगी, तो वो शरीर के अंदर गई है। अब क्या गई है, शरीर के अंदर गई है। तो शरीर में गई है, तो कैसे गई है, सारे पार्ट्स जो है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग महसूस करेंगे बायोलॉजी को। किसको, बायोलॉजी को महसूस करेंगे। समझ में आया बच्चा लोगों को समझ में आ रहा है ना, बायोलॉजी को महसूस करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या बताया। अब मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे बता देता हूँ कि हमने जो जाना वो क्या क्या जाना। देखो एक तो अपने जाना बल, कि भाई बल लग रहा है। दूसरा हमने जाना कि क्या नाम, मिश्रण हो रहा है। तीसरा हमने जाना कि गति हो रही है, क्योंकि अपन ने उसको हिलाया तो क्या हुआ, गति हुआ। और दबाने से क्या लगा, बल लगा, ठीक है, गति हो रही है। और तीसरा हमने जाना कि मिश्रण बन गया, कलर, रंग चेंज हो गया, रंग परिवर्तन हो गया, और स्वाद परिवर्तन हो गया, स्वाद का परिवर्तन हो गया। इसके अलावा आपने उसको मिक्स किया तो वही मिश्रण वगैरह। तो इन सब चीज़ों में आप देख रहे हो। और बाकी मुख द्वार से शरीर के अंदर गया, तो शरीर के अंदर गया तो शरीर में क्या हुआ। तो देखो बल, ये फिजिक्स का पार्ट है, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं अपन। बल वगैरह कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। मिश्रण, ये किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये किस में पढ़ते हैं,
केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। गति किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। रंग और स्वाद बदलना ये भी केमिस्ट्री में। और शरीर से संबंधित जो भी अपन पढ़ते हैं वो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। इसीलिए साइंस को 3 क्लासों में क्लासीफाई किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। मेन 3 भागों में बांटा गया है। और वो मेन 3 भाग क्या हो गए? जैसे साइंस है, साइंस को 3 मेन भागों में बांटा है। फिजिक्स आप समझ गए, फिजिक्स का मतलब क्या है। हमने अभी एक एग्जाम्पल से समझ लिया कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायोलॉजी। ठीक है, ऐसे थोड़ा पेन सही नहीं है इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को अपन हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को जीव विज्ञान। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं बच्चों? जीव विज्ञान बोलते हैं। तो साइंस के 3 भाग हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस का जनक तो आप लोग जान गए, तो क्या आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के जनक भी जानना चाहोगे? तो फिजिक्स का जनक क्या होता है, केमिस्ट्री का जनक क्या होता है, बायोलॉजी का जनक क्या होता है, ये जब भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। और इसके अलावा मैं आप लोगों को फिजिक्स का नाम फिजिक्स ही क्यों पढ़ा, केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री क्यों पढ़ा और बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी क्यों पढ़ा, ये सभी भी मैं बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ऐसे और वीडियो आपको मैं पूरा साइंस का सिलेबस इसके ऊपर करवाऊँगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक तो ठोक दें, अंगूठा यहाँ पे दबा दें। चलो मैं आप लोगों को अब इनके साइंटिस्ट, इनके जो सब्जेक्ट हैं, इनके वैज्ञानिकों के नाम और ये आई कहाँ से, क्या क्या कैसे इसका नाम पड़ा, ये सभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं फिजिक्स को। किसको लेते हैं बच्चों? फिजिक्स को। सबसे पहले मैं आप लोगों को PHYSICS फिजिक्स के बारे में रूबरू कराता हूँ। फिजिक्स जो है इसके 2 भाग हैं। फिजिक्स एक तो है पुराने ज़माने की और एक है नए ज़माने की। यानी हम कह सकते हैं एक एंशिएंट फिजिक्स, NCIENT एंशिएंट फिजिक्स, और एक है बच्चों मॉडर्न, DERN मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स का मतलब है पुराने ज़माने की और मॉडर्न फिजिक्स का मतलब है अभी के ज़माने की, आधुनिक ज़माने की फिजिक्स, अभी की। तो फिजिक्स, अगर केवल आपसे फिजिक्स का ही जनक पूछे तो आप फिजिक्स का जनक केवल न्यूटन का नाम दोगे कि न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का नाम आता है। लेकिन अगर आप आगे जाके स्टैंडर्ड क्लासों में 11-12 के बच्चों के लिए है, एंशिएंट और मॉडर्न फिजिक्स दोनों के बारे में पूछते हैं, तो एंशिएंट फिजिक्स जो है उसका जनक तो जो है वो न्यूटन ही होगा। एंशिएंट का कौन होगा? न्यूटन होगा। लेकिन अब आपको एक मॉडर्न नाम बोल रहा हूँ मैं, एक तो न्यूटन है और एक मॉडर्न नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन जो है वो किसका है? वो मॉडर्न फिजिक्स का है। आइंस्टीन किसका है? मॉडर्न फिजिक्स का जो है जनक है। आइंस्टीन मॉडर्न फिजिक्स का जनक है। तो यहाँ पर फिजिक्स का, अगर केवल फिजिक्स का बोले तो आप न्यूटन नाम दे सकते हो, और अगर आपसे एंशिएंट और मॉडर्न फिजिक्स दोनों का अलग अलग पूछे तो एंशिएंट का न्यूटन होगा और मॉडर्न का आइंस्टीन होगा। ठीक है। अब फिजिक्स है क्या? फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? यहाँ पे आप जानेंगे व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स है क्या? देखो, फिजिक्स जो ये वर्ड बना है, ये बना है एक ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है बच्चों? ग्रीक शब्द। ग्रीक शब्द है जिसका नाम है फ्यूसिस, FUSIS। उसका नाम क्या है? फ्यूसिस है। और इस फ्यूसिस का मतलब जो होता है, क्या होता है इस फ्यूसिस का मतलब? इस फ्यूसिस का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर्स लॉ। स्टडी ऑफ नेचर्स लॉ, NATURE और अपोस्ट्रोफी नेचर्स लॉ। यानी फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? हम जितने भी प्रकृति के जो नियम हैं उनका अध्ययन करते हैं। प्रकृति के नियमों का जो अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे अपन बोलते हैं फिजिक्स, फ्यूसिस। क्या बोलते हैं? फ्यूसिस। फ्यूसिस मतलब है नेचर। फ्यूसिस मतलब क्या है बच्चों? नेचर।
NATURE, फ्यूसिस मतलब है नेचर। अब आप नेचर मतलब आप ऐसे स्वभाव मत समझ लेना। नेचर स्पेलिंग के दो अर्थ हैं। अगर मैं साइंस में बात करूं तो प्रकृति होती है नेचर का मतलब, और ऐसे नेचर का मतलब स्वभाव भी होता है। क्या होता है बच्चों? स्वभाव भी होता है। स्वभाव होता है ना किसी का नेचर। कहते हैं ना अपन इंग्लिश ज़्यादा झाड़ते हैं, इसका नेचर अच्छा नहीं है भैया, इसका तो नेचर अच्छा नहीं है। तो नेचर का मतलब वो भी है, और यहाँ पे नेचर का मतलब प्रकृति भी है। तो फिजिक्स में केवल अपन स्टडी करते हैं नेचर्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? नेचर्स लॉ के बारे में। नेचर्स लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेचर्स के जो लॉ हैं, जैसे मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण लॉ बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स बताया, इसके अलावा आप लोग और भी एक्शन रिएक्शन के, फ्रिक्शन फोर्स के, बहुत सारे नेचर्स के लॉ हैं। उन नेचर्स लॉ को अपन फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसलिए जो फ्यूसिस वर्ड है बाद में जाके फिजिक्स बना। क्या बना? फिजिक्स बना। तो फिजिक्स में आप जितने भी निर्जीव वस्तुओं की बात कर लो, फिजिक्स में आप सजीवों की बात नहीं करते, फिजिक्स में केवल आप निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हो। निर्जीव वस्तुओं का बल, गति, न्यूटन के नियम, दाब, ये सभी क्या है? फिजिक्स में आते हैं। निर्जीव वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं वो सभी फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिक्स का जनक भी आप लोग जान गए। और फिजिक्स शब्द आया कहाँ से? ये ग्रीक शब्द से आया है जिसका नाम है फ्यूसिस, और ये नेचर्स लॉ के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। CHEMESTRY। चलो एक बात जानना, CHE यहाँ पर, CHE का मतलब केमिस्ट्री, यानी CHE का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? वैसे CH का प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा होना चाहिए ना। CH का प्रोनाउंसिएशन तो यहाँ पर CH का प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है? तो इंग्लिश में क्या होते हैं, इंग्लिश में साउंड बदल जाते हैं। बहुत सारे साउंड, अलग अलग शब्दों के साउंड बदल जाते हैं। तो ये आप इंग्लिश स्पोकन के रूप में ये इसको ध्यान ना, CH है यहाँ पर। वैसे च साउंड आपको जब कक्का पढ़ाते हैं तो च ही बोलते हैं, लेकिन CHE का मतलब यहाँ पे कैसे आ रहा है। केमिस्ट्री का जो अर्थ है वो रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान यानी रस का आयन है। रस ही रस है केमिस्ट्री के अंदर। अब गर्मियों में आप जूस वगैरह पी रहे हो, रस है, रस। आम रस सभी को अच्छा लगता होगा, आम रस। तो आम रस केमिस्ट्री में आप जो है रसायनों के बारे में पढ़ते हो, लेकिन रसायन विज्ञान का जनक कौन है ये बताओ आप। तो रसायन विज्ञान का जो जनक है उसका नाम थोड़ा देखो, एंटोनी। एंटिक था ये, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, क्या नाम था बच्चों उसका? एंटोनी लेवोजियर। यानी जो केमिस्ट्री के जनक थे उनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। अब केमिस्ट्री का जनक हमें पता चल गया। केमिस्ट्री जो है कीमिया वर्ड से बनी है। किससे बनी है? कीमिया, CHEMIA, कीमिया वर्ड से बनी है। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन। कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक कार्बन होता है। तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो अपन पढ़ते हैं कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? केमिस्ट्री पड़ गया। केमिस्ट्री पड़ गया। कीमिया से CHEME और यहाँ से कार्बन हो गया। तो इसका मतलब अपन ने केमिस्ट्री के बारे में भी जान लिया कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, और कीमिया का मतलब होता है ब्लैक कार्बन। और ज़्यादातर हम केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। और कार्बन की कुछ विशेषताएं, कार्बन प्रकृति में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके यौगिक सबसे ज़्यादा होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। कार्बन सबसे कम पाया जाता है, लेकिन इसके यौगिक सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड बनाने की, सहसंयोजी बंध बनाने की और दूसरों के साथ जुड़ने की इसके अंदर अच्छी प्रॉपर्टी होती है। ये तो थी केमिस्ट्री के बारे में। अब मैं आप लोगों को बायोलॉजी बता देता हूँ। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की आप हिंदी में जीव विज्ञान कहते हो। जीव विज्ञान कहते हो। तो ये कैसे आया, ध्यान रखना। बायोलॉजी जो आया है वो आया है बायो प्लस लॉक्स शब्द से बना है। बायो प्लस लॉक्स। बायो मतलब होता है यहाँ पर केवल जीव से, जीव जंतु जो होते हैं उससे, और लॉग्स मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना बच्चों? अध्ययन करना। जिसके भी पीछे लॉजी लग जाएगा उसका मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, जू, ये देखो सिर में जू है ना, जूलॉजी, जूलॉजी। अगर आपको याद नहीं हो रहा, देखो सिर में क्या है? जू, और ये लॉजी, जूलॉजी। तो लॉजी, जूलॉजी का मतलब है चिड़ियाघर, यानी अपन जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं।
किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जानवरों यानी चिड़ियाघर में क्या होता है, जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं। और तो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में पूरे जीव आ गए। तो जीव में क्या होते हैं, जीव में अलग अलग सब आ गए, जीव में सब आ गए। लेकिन इस बायोलॉजी को आगे जाके भी क्लासीफाई किया गया, तो बायोलॉजी के दो भाग हो जाते हैं, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। बॉटनी वैसे बायोलॉजी में पूरे आ गए। अब जूलॉजी का मतलब जू के अंदर कौन रहते हैं, चिड़ियाघर में कौन रहते हैं, जानवर रहते हैं। तो जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों की, वनस्पति विज्ञान। बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान होता है। तो बायोलॉजी के तीन भाग, बायोलॉजी के दो भाग हो गए, एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी। बात ये आती है कि बायोलॉजी का जनक कौन और इनका जनक कौन है। तो बच्चों बायोलॉजी का जो जनक है ना, वो है अरस्तु, यानी जिस वैज्ञानिक का नाम आपने पहले लिखा था वही है, ठीक है। क्या है? अरस्तु है। अरस्तु होगा, कौन होगा? अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु होगा। बाकी जूलॉजी जो है, जूलॉजी, जूलॉजी का जो जनक होगा वो होगा यहाँ पे जूलॉजी का जूलॉजी का भी क्या होगा? अरस्तु ही होगा। लेकिन यहाँ जो ये वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान का आप ध्यान रखना, वनस्पति विज्ञान का होता है थियोफ्रस्टस। कौन होता है? थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस होता है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आप लोगों को साइंस का पूरा इंट्रोडक्शन करवाया कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, साइंस में जो भी शाखाएं हैं उनका नाम वैसा ही क्यों पड़ा, और इनके कारण बताए, और क्या होती है फिजिक्स, क्या होती है केमिस्ट्री, क्या होती है बायोलॉजी, और किस तरीके से अपन इनको क्लासीफाई करके बांटते हैं। तो मैंने आप लोगों को साइंस का इंट्रोडक्शन बता दिया है। इसके बाद में मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो साइंस है, और इसके अलावा आपको इस चैनल पे क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स के वीडियो मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और अभी मैं इस पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का पूरा संपूर्ण कोर्स आपको इस पे उपलब्ध होगा। तो फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री सिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो आप इस चैनल पे बने रहना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना। और पीडीएफ के लिए मेरे नंबर है, आप उस पर उस पर मैसेज डाल देना, मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवा दूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।